अभी हम पढ़ रहे थे सरफेस फिनिशिंग, जो तुम लोगों को बताया कि किसी पार्ट्स की सरफेस पर स्मूथनेस और रफनेस के संबंध को सरफेस फिनिश कहते हैं। इसके अंदर जैसे यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिखाए गए सरफेस फिनिशिंग के। पहला है सरफेस, ये किसी जॉब या पदार्थ की वह सीमा होती है जो कि किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करती है। उसके बाद में दे रखा है प्रोफाइल, किसी सरफेस की रूपरेखा को प्रोफाइल कहा जाता है। यदि किसी कोण का उल्लेख न किया गया है तो इसको सरफेस के लंबवत प्लेन में देखा जाता है। इस प्रकार से टर्म्स दे रखे हैं इसके अंदर। उसके बाद में आता है रफनेस, किसी जॉब की सरफेस पर टूल के कटिंग एज से जो महीन विषमताएं बनती है उन्हें अपन रफनेस कहते हैं। अभी बताया था कि टूल के द्वारा जब काटते हैं टूल के द्वारा तो जॉब के ऊपर जो निशान बनते हैं, उस महीन निशान बनते हैं, बारीक निशान बनते हैं, उसको महीन विषमताएं या रफनेस कहते हैं। वेविनेस होती है कि किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा अधिक चौड़ी विषमताएं बनती हैं। कि रफनेस के ऊपर तो छोटी महीन विषमताएं बनती है और वेविनेस के ऊपर चौड़ी विषमताएं, जो चौड़ी विषमताएं होती है वो वेविनेस कहलाती है। फ्लांज बताया कि किसी जॉब की सरफेस पर विषमताओं में जो कि किसी एक स्थान पर या कहीं कहीं पड़ती है, जैसे स्क्रैच होती है, रिज होती है आदि, वो सब क्या कहलाती है? फ्लांज कहलाती है। उसके बाद में ले बता रखा है कि किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे ले कहते हैं। निम्नलिखित चिन्हों से प्रकट करते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार निम्नलिखित प्रतीक होते हैं, जिसे समानांतर ले के लिए इस प्रकार का निशान दिया जाता है, लंबवत ले के लिए इस प्रकार का निशान दिया जाता है, क्रॉस में बनी हुई ले के लिए इस प्रकार का निशान दिया जाता है, सेंटर से संबंधित गोलाई में जो ले होती है उसका इस प्रकार से दिया जाता है, सेंटर में तिरछा संबंधित ले होती है उसके लिए R का प्रयोग किया जाता है, कैपिटल का, और अधिक दिशाओं में बनी ले होती है उसको इस प्रकार से कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद में आती है कि एक अच्छी सरफेस फिनिशिंग के लाभ क्या होता है। अभी मैंने तुम लोग को बताया कि एक अच्छी सरफेस फिनिशिंग के में निम्नलिखित लाभ होते हैं। एक होता है कि घर्षण कम पैदा होती है, पार्ट्स होते हैं वो कम घिसते हैं, मशीन की स्पीड होती है वो बढ़ती है और मशीन का जीवन भी बढ़ता है। लुब्रिकेंट का बहाव होता है वो फ्री रहता है, मतलब उसके अंदर लुब्रिकेंट होता है वो अच्छी तरह से बिना रुकावट के बहता है। उसके बाद में बताया मैंने माप की इकाई, कि सरफेस फिनिशिंग की माप की इकाई है वो इंग्लिश पद्धति में माइक्रो इंच और मीट्रिक पद्धति में माइक्रोन होती है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS में RZ और RA सूत्रों की मान की इकाई को माइक्रोन से संबंधित करते हैं। जैसे 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है और 1 माइक्रो इंच बराबर 0.00001 इंच होता है। रो का मान या रो वैल्यू जिसको बोलते हैं, सरफेस टेक्सचर क्वालिटी को RA का मान का प्रयोग करके संख्या में व्यक्त किया जाता है। सरफेस फिनिशिंग के ग्रेड होते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड BIS में RA सूत्र के मान के अनुसार सरफेस फिनिशिंग के 12 स्टैंडर्ड ग्रेड होते हैं, जो निम्न है। कौन कौन से होते हैं? जैसे सरफेस दे रखी है, ये इसका दर्शाया गया है कहाँ से, N1 से लेकर N12 तक दर्शाया गया है। इसमें RA का मान बता रखा है कि N1 का मान होता है, RA का मान होता है वो 0.025, ये सारे मान माइक्रोन में होते हैं। N2 का मान होता है 0.05, N3 का मान होता है 0.1। इन तीनों का जो प्रतीक होता है वो 4 त्रिभुज होते हैं, इस प्रकार से उल्टे त्रिभुज बने होते हैं, प्रतीक सिंबल जो होता है। N4 का मान होता है, RA का मान 0.2, N5 का मान होता है 0.4,
एन 6 का मान होता है, 0.8 इन तीनों का सिंबल होता है, 3 त्रिभुज। उसके बाद में दे रखा है एन 7 का मान होता है 1.6 माइक्रोन, एन 8 का मान होता है 3.2 माइक्रोन, एन 9 का मान होता है 6.3 माइक्रोन। इन तीनों का सिंबल होता है 2 त्रिभुज। फिर उसके बाद दे रखा है एन 10 और एन 11। एन 10 का मान होता है 12.5 माइक्रोन, एन 11 का मान होता है 25 माइक्रोन। दोनों का सिंबल होता है 1 त्रिभुज। उसके बाद में एन 12 दे रखा है जिसका मान होता है 30 माइक्रोन। ये अनंत उसका, इसको साइन भी बोलते हैं इनका, सॉरी अनंत सिंबल दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद में आता है कि सरफेस फिनिशिंग प्रकट करने की अलग अलग विधियाँ होती है, कि सरफेस फिनिशिंग को किस प्रकार से उसको प्रकट किया जा सकता है, तो उसकी भी अलग अलग विधियाँ होती है, जिसके अंदर भारतीय स्टैंडर्ड में सरफेस को निम्नलिखित विधियों के द्वारा प्रकट किया जाता है। एक होता है कि ड्राइंग के अंदर 60 डिग्री के त्रिभुज बनाकर सरफेस फिनिशिंग को प्रकट किया जाता है। मतलब ड्राइंग के अंदर अलग से जो फिनिशिंग होती है दर्शाने के लिए सतह को, उसके पास में त्रिभुज बनाकर और उसकी सरफेस फिनिशिंग को प्रकट किया जाता है, जिसमें अलग अलग सिंबल होते हैं। एक त्रिभुज अगर दर्शाया गया होता है तो इसका मतलब होता है कि उस सरफेस फिनिशिंग का मान आता है वो 40 से 80 माइक्रोन तक होता है। 2 त्रिभुज दिए होते हैं तो 16 से 40 माइक्रोन होता है। 3 त्रिभुज दिए होते हैं तो 16 माइक्रोन तक होता है, और 4 त्रिभुज दिए गए होते हैं तो वो 16 से कम माइक्रोन की सरफेस फिनिशिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये जो सिंबल होते हैं त्रिभुज दे रखे हैं कि एक त्रिभुज सरफेस फिनिशिंग सतह के साथ दर्शाया गया था वो 40, इसका मतलब होता है कि 40 से 80 माइक्रोन तक उसकी फिनिशिंग है। 2 त्रिभुज दर्शाए गए हैं तो 16 से 40 माइक्रोन तक होती है फिनिशिंग। 3 त्रिभुज दिए गए होते हैं तो 16 माइक्रोन तक, और 4 त्रिभुज दिए गए होते हैं तो 16 से कम माइक्रोन तक फिनिशिंग प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में आता है दूसरा मान कि ड्राइंग में साइन का चिन्ह भी दिखाया जाता है, जिससे प्रकट होता है कि सरफेस फिनिशिंग है वो 80 माइक्रोन से अधिक होती है। मतलब सरफेस के अगर सतह के साथ में इस प्रकार से चिन्ह दिखाया गया होता है तो इसका मान होता है, इसका अर्थ होता है कि जो सरफेस सतह होती है वो 80 माइक्रोन से अधिक सरफेस फिनिश है। तीसरा दे रखा है कि ड्राइंग में सरफेस फिनिशिंग को निम्न चित्रों के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। जिस प्रकार से ये चित्र दे रखे हैं इनके द्वारा भी उनको दर्शाया जाता है। अब ये चित्र क्या प्रकट करते हैं? जैसे पहला चित्र दे रखा है, चित्र ए वाला दे रखा है, ये बेसिस प्रतीक है। यदि टिप्पणी में इसका विवरण न दिया गया हो तो इसे अकेले ही प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा दे रखा है बी वाला, मशीन की हुई सरफेस को प्रकट करता है। मतलब जो मशीनिंग की होती है, मशीन के द्वारा तैयार की गई सरफेस होती है, उसको प्रकट करने के लिए इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद में दे रखा है तीसरा सी वाला, इसमें दे रखा है कि चित्र में प्रकट होता है कि धातु को हटाना वर्जित है। मतलब जहाँ ये सिंबल दिया होता है उससे ये पता चलता है कि यहाँ से धातु को हटाना, मतलब नहीं हटाना, इसमें वर्जित है। चौथा दे रखा है चित्र डी, उत्पादन विधि के लिए जिसमें टर्निंग ऑपरेशन है को प्रकट किया गया है। मतलब इसके अंदर डी है कि ये ऊपर लिखा हुआ है, इसमें टर्न का मतलब टर्निंग लेथ के द्वारा इस सतह को फिनिशिंग किया गया है। तो जिस विधि के द्वारा उसको बनाया गया है वो उसके ऊपर लिखा, उत्पादन की विधि मतलब जिसके द्वारा उसको तैयार किया गया होता है वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। तो ई वाले में दे रखा है 3 अलग अलग दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है चित्र ई में फिनिशिंग सरफेस का अधिकतम और न्यूनतम मान प्रकट किया जाता है, जिसमें अधिकतम मान है 6.3 माइक्रोन और न्यूनतम मान है 1.6 माइक्रोन। मतलब इसमें मान दे रखा है N9 N7, मतलब इसका जो रफनेस का मान दे रखा है उस तालिका में देखकर मान देखा जाता है। यहाँ पर दे रखा है, मतलब इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है उसके अंदर। उसके बाद में आता है चौथी विधि होती है कि ड्राइंग में सरफेस की रचना को निम्न चित्र के द्वारा अनुसार भी दर्शाया जाता है। मतलब इस प्रकार से चित्र दे रखा है, इसके द्वारा भी उसको
दर्शाया जाता है। अब इसके अंदर इस चित्र का क्या अर्थ होता है, इसमें जो अक्षर लिख रखे हैं इसमें क्या क्या इसका अर्थ होता है। इसमें पहला दे रखा है कि ए जो दे रखा है, ए कौन सा, ये जो दे रखा है इस चित्र के साथ में, इसका मान होता है कि रफनेस मान माइक्रोन में या रफनेस ग्रेड N1 से N12 तक है। मतलब यहाँ पर रफनेस का मान दिया गया होता है या जो रफनेस का ग्रेड लिखा हुआ होता है वो उसके साथ में लिखा होता है। बी का मतलब होता है, अभी बताया, उत्पादन विधि, ट्रीटमेंट या कोटिंग जो भी होती है, जिस विधि के द्वारा उसको तैयार किया जाता है वो दर्शाने के लिए इस प्रकार यहाँ इस प्रकार का सिंबल और उसके साथ में बी लिखा जाता है। उसके बाद में आता है सैम्पलिंग लेंथ, सी। सैम्पलिंग लेंथ का मतलब होता है जिस लंबाई के द्वारा सरफेस के मान को दर्शाया जाता है या निकाला जाता है वो सैम्पलिंग लेंथ लंबाई कहलाती है, तो उसको दर्शाया जाता है इसके अंदर। डी होता है, जो डी सिंबल के अंदर दे रखा है वो डी का मतलब हो गया कि इसके अंदर ले की दिशा बताई गई है। मतलब ये जो बताया ये इसका मतलब ले की दिशा को दर्शाया गया है। ई है वो मशीनिंग अलाउंस दे रखा है कि जो अलाउंस छोड़ा जाता है सतह के ऊपर वो दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है एफ़, जो ब्रैकेट में दे रखा होता है अलग से, उसका मान होता है कि ब्रैकेट में रफनेस का अन्य कोई मान होता है तो वो दर्शाने के लिए इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है।